ये बात करीब 1935 के आसपास की है, जो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक जमींदार हुआ करते थे, जिनका नाम मुरारी सिंह था, जो अपने अच्छे बिहेवियर के लिए जाना जाते थे और लोग उनका काफ़ी सम्मान भी करते थे। परिवार में उनकी बीवी राजेश्वरी देवी और बहू मधु और उनका लड़का था दिलीप, जो कि उनसे भी अच्छे स्वभाव का और काफ़ी साहसी था। उनके घर में एक नौकर भी था, मंगल, जिसे जमींदार साहब बचपन में ही कहीं से ले आए थे और पुत्र की तरह रखते थे, मतलब कि उसे बेटा समझते थे। हालांकि मंगल सबको सम्मान तो देता था, लेकिन मधु के प्रति उसके दिल में अलग ही भावना थी, जो समय के साथ और गांव के लफंगों की संगत में रह रह के बदलती गई। एक बार गांव में कोई ओधड़ आए हुए थे और पूरा गांव उनकी सेवा में लग गया। हर कोई अपने अपने समर्थ अनुसार उनकी खातिरदारी करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था, पर मंगल के मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। रात को जब सारा गांव नींद की आगोश में सो रहा था, तब मंगल गांव के बाहर स्थित शमशान में दारू की बोतल और मुर्गा लेकर पहुंचा। हालांकि पहले तो ओघड़ ने मंगल को बहुत गालियां दी और भाग जाने को कहा, पर मंगल सिर झुकाए सुनता रहा और गया नहीं वहां से। आ आके बैठ मेरे पास, ओघड़ ने गुस्से में कहा। मंगल ओघड़ के पास जाके उनके चरणों पे दंडवत हो गया। बोल, क्या चाहिए तुझे? बाबा, पहले प्रसाद ग्रहण कीजिए। ओघड़ जिंदा मुर्गे को नोच के खाने लगा। मुंह और दाढ़ी पर मुर्गे का खून लगाने के कारण उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयंकर लग रहा था। दारू की पूरी बोतल पीने के बाद ओघड़ ने अपना हाथ मंगल के सर पर रखा और बोला, अब बता, क्या दूं तुझे? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। मंगल ने अपनी पूरी आप बीती महाराज को बताई और बताया कि मैं मधु का सानिध्य पाना चाहता हूं बस। तड़ाक, शराब की खाली बोतल मंगल के सिर में लगी और वहां से खून का फव्वारा फूट गया। नीच, पापी, दुष्ट, जिस परिवार ने तुझे आसरा दिया, उसी परिवार के प्रति तेरी गिद्धि दृष्टि है, ओगड़ गुस्से से कांपते हुए बोला। लेकिन मंगल भी जिद्दी था और जिद में आके बोला, बाबा, अब तुम्हारे चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा। और बोलते बोलते उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मुर्गी की पहली मांग में जमींदार साहब की नींद खुली तो वो घेर में आए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में घर अलग होते हैं और घेर, जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, उसे कहते हैं। और मंगल को आवाज लगाई, पर मंगल रहता तब न उत्तर देता। सुबह होते होते पुलिस थाना, गांव ज्वार के लोग जमींदार साहब के घर में मौजूद थे। रिपोर्ट लिखवा दी गई। अपने स्तर पर भी खोजबीन हुई, पर मंगल का पता नहीं चला। उसके जाने से जमींदार साहब, उनकी पत्नी और बेटा काफी दुखी थे। बस मधु को कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि औरतें चाहे किसी भी युग की हों, लेकिन आदमी की निगाह को अच्छे से भांप लेती हैं। धीरे धीरे 2 साल बीत गए और मंगल की सिमतियां मिटने लगीं। इस बीच मधु ने 3 बार गर्भ धारण किया, जो कि खराब हो गया। अच्छे से अच्छे डॉक्टर और तांत्रिक हार मान चुके थे। हमेशा चहकने वाली मधु अब गुमसुम सी रहने लगी। कभी कभी नींद में भी चलती और जोर से चिल्लाती कि मुझे शमशान जाना है। पर अफसोस कि उसकी इस बीमारी और गुमसुपने का इलाज किसी के पास भी नहीं था। फिर एक दिन मधु ने बिस्तर पकड़ लिया और समय के साथ मात्र हड्डियों का ढांचा बन के रह गई। अमावस्या के एक दिन पहले मधु ने दिलीप को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बातों को गौर से सुनियो, कल रात तक मेरी मौत हो जाएगी। नहीं मधु, चुप करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मधु के मुंह पर हाथ रखते हुए दिलीप बोला। दिलीप का हाथ हटाते हुए मधु बोली, मेरी बातों को ध्यान से सुन, मैं अपनी मौत नहीं मर रही हूँ। कोई तो है जो मुझे पाना चाहता है और मेरे दाह संस्कार के बाद मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे बचा सकती हो तो बचा लो। दिलीप रोते हुए बोला, पर ये सब तुमसे किसने कहा मधु?
पड़ोस के शिव मंदिर के पुजारी जी ने मुझे बताया है। दिलीप ना देर करते हुए वहां पहुंच गया शिव मंदिर के पुजारी के पास और बोला, बाबा, आपने मधु के दिमाग में क्या भर दिया है? ये सब क्या बकरी है वो? बाबा ने बहुत शांति से जवाब दिया, बस हमने जो भी कहा वो 100% सत्य है, लेकिन मधु वापस आ जाएगी अगर तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति और साहस है। बोलो, तैयार हो अपनी मधु को पाने के लिए? क्या करना होगा बाबा, ये बताइए बस। दिलीप के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, बाबा ने उसे अभिमंत्रित तलवार और पीली सरसों दी। बाबा से सारी बातें समझने पर दिलीप वापस घर आ गया। हालांकि ये बात उसने सबसे छुपा दी थी कि क्या हुआ था और क्या होने वाला है। दिलीप मधु के पास आया और बोला, मधु, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। स्वर ने शब्दों का साथ नहीं दिया और पनियानी आंखों के साथ दिलीप वहां से चला गया। अगले दिन दोपहर होते होते मधु ने शरीर छोड़ दिया। साहब के घर पर कोहराम मच गया। शाम होते होते मधु के पीहर वाले और बाकी के सभी रिश्तेदार आ चुके थे। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। सभी लोग बिलक बिलक के रो रहे थे, सिवाय दिलीप के। गांव की औरतों ने मधु को सोलह श्रृंगार किया और मधु की अंतिम विदाई हो गई। गांव के शमशान में ही मधु की चिता सजाई गई और दिलीप के हाथों उसे मुखरागी दी गई। मुखरागी देने के बाद कुटुंबजनों के साथ दिलीप वापस तो लौटा, लेकिन उसकी आत्मा शमशान में ही रह गई थी। रह रह के वो बेचैनी के साथ घड़ी को देख रहा था और तभी पुजारी जी वहां आए और वहां उपस्थित लोगों से बोले, मुझे बस दिलीप से कुछ जरूरी बातें करनी है और क्या मुझे एकांत मिल सकता है? पुजारी जी के इतना कहने के बाद वहां मौजूद लोग कानाफूसी करते हुए चले गए। हालांकि दिलीप ने मुखरारी दी थी, इसलिए वो कहीं जा नहीं सकता था, लेकिन पुजारी जी ने दिलीप को समझाते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे लिए आज की रात बहुत भयानक साबित हो सकती है, इसलिए अच्छे से सोच विचार करके ही फैसला लेना। हालांकि जो अभिमांत्रित सरसों और तलवार मैंने तुम्हें दी है वो तुम्हारी रक्षा तो करेगी, लेकिन चिता से उठते ही मधु का हाथ पकड़ने के साथ ही उस तांत्रिक का सर एक ही बार में धड़ से अलग हो जाएगा। मतलब कि तुम्हें करना होगा, अन्यथा तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। और हाँ, तुम्हें मधु के शरीर पर सरसों तब तक छींटनी होगी जब तक तुम गांव की सीमा के अंदर न पहुंच जाओ। पुजारी जी ने एक सांस में सब बता दिया और दिलीप से विदा लेकर घर चल दिए। जैसे तैसे रात के 11 बजे दिलीप ने देखा कि पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा है। वो चुपके से उठा और तलवार और सरसों लेके शमशान की ओर जाने लगा। गांव की सीमा के पास आकर उसने अपने सारे कपड़े उतारे और जन्मजात अवस्था में आ गया। अमावस्या की उस काली रात में जन्मजात अवस्था में दिलीप खुद किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वो शमशान पहुंचा और चिता के उत्तरी तरफ वहां पर जाके छिप गया जहां मधु की चिता जलाई गई थी। रात का भयंकर सन्नाटा और उस पर सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ माहौल को बेहद डरावना बना रही थी। उस समय काफ़ी ज़्यादा खौफनाक माहौल था, जिसमें कि उल्लू की आवाज़, सियार की आवाज़ और भी काफ़ी सारी आवाज़ें गूंज रही थीं। तभी काले कपड़ों में खौफनाक सा दिखने वाला व्यक्ति शमशान में प्रवेश किया और ठीक वहीं आके खड़ा हुआ जहां दिलीप छुपा हुआ था। उसने अपने थैली से काला धागा निकाला और कुछ पूजा सामग्री भी। अब उसने वो धागा चिता के चारों तरफ लपेटने लगा, साथ में कुछ मंत्र भी पढ़ता जा रहा था। धागा लपेटने के बाद अपने साथ लाई खोपड़ी में उसने जल भरा और चिता पर छिड़कने लगा। जल छिड़कने के साथ ही दुनिया का 8वां अजूबा दिलीप के सामने था। मधु पूर्ण जन्मजात अवस्था में चिता पर लेटी हुई थी। दिलीप की तो गिग्गी बंद गई। कैसे भी करके उसने अपने डर पर काबू पाया। अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे 12 बजने में। उस व्यक्ति ने एक अभिमांत्रित कील निकाली और मधु के सिर में एक हड्डी से ठोकने लगा।
हर एक मिनट में एक चोट करता था और हर चोट के साथ ही दिलीप के हाथ तलवार के मुठ पर मजबूत होती गईं। 12 बजने के साथ ही जैसे ही आखिरी चोट पड़ी, मधु उठकर चिता पर ही बैठ गई और बोली, मेरे स्वामी, मुझे ले चलो। और अपना हाथ चिता से बाहर की तरफ निकाल लिया। तभी खचाक, और मधु का हाथ पकड़ने के साथ ही एक ही वार में उस व्यक्ति का सर धड़ से अलग हो गया। दिलीप मधु का हाथ पकड़ के जब चला तो वहां मौजूद आत्माओं ने नाना तरीके से दिलीप को रोकने की कोशिश करी, पर दिलीप अभी मांत्रिक सरसों फेंकता हुआ मधु को लगभग घसीटते हुए गांव की सीमा में प्रवेश किया। जैसे ही मधु ने गांव की सीमा में प्रवेश किया, वो बोल उठी, रुकिए। दिलीप कुछ दूर जाके फिर रुका। उसकी आंखों में डर के साथ साथ दर्द भी था। क्या मुझे ऐसे ही लेके जाएंगे घर पर? अपनी खनकती हुई आवाज में मधु बोली। दिलीप तो बस हैरान होकर मधु को देख रहा था। एकदम वैसे ही मधु जैसे ब्याह करके लेके आया था, मौत से पहले जो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। सुन नहीं रहे? आप हमें शर्म आ रही है, मधु फिर बोली इस बार। दिलीप की तंद्रा टूटी। हाँ, सब कुछ नहीं जल्दी में हुआ कि मैं तुम्हारे कपड़े ही नहीं लाया, और अपने कपड़े भी वहीं उतार आया जहां भूल गया था। रुको, मैं आया जल्दी। सुनिए, यहीं गांव के बाहर हमारा बिटोरा है। बिटोरा ऊपरे रखने वाले घर को कहते हैं, जिसे गोबर से बनाया जाता है। आप हमें वहीं छोड़ दें और घर से कुछ कपड़े लेकर आइए। पर तुम्हें अकेले छोड़कर गया तो कोई खतरा ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, अब हम गांव में हैं। जो खतरा था वो सिर्फ शमशान तक ही था। अब हम और आप सुरक्षित हैं, आप जाइए। मधु खुद बिटोरे में घुसती हुई बोली। दिलीप अपने घेर में पहुंचा और जमींदार साहब की धोती लपेटते हुए जल्दी से घर पहुंचा और जोर जोर से अपनी माँ को आवाज़ देने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग जाग गए। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और बोली, क्या हुआ बेटा? और रोने लगी बेटे की स्थिति देखकर। तब तक पूरी भीड़ आ गई। दिलीप बोला, माँ, तेरी बहू के कपड़े दे, वो बाहर बिटोरे में है, निर्वस्त्र बैठी है। इतना सुनते ही उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, पहले मेरी बहू ले ली, अब बेटा पागल हो गया, हमें भी उठा ले। अब कैसी है तेरी लीला ये? माँ जल्दी कर, कपड़े ला, जल्दी दे। रोना धोना सुन के जमींदार साहब और बाकी रिश्तेदार आ गए। खैर, एक रिश्तेदार दिलीप की माँ से बोले, माँ जी, आप कपड़े ला के दे दो, इसके दिमाग का वहम अभी निकल जाएगा, नहीं तो बाद में आपका लड़का ऐसे ही करेगा। दिलीप की माँ ने रोते हुए बहू के कपड़े ला के दिए। दिलीप कपड़े लेके गांव के बाहरी दिशा की ओर चल दिया। आगे आगे दिलीप, पीछे पीछे पूरा जनसमूह। कुछ तो हमदर्दी में जा रहे थे, कुछ कौतूहलवश जा रहे थे कि आखिर बिटोरे में ऐसा है क्या। बिटोरे के पास पहुंचते ही दिलीप ने कपड़े अंदर फेंके और कहा, जल्दी से पहन के बाहर आओ, पूरा गांव फिर से तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है। इधर गांव वालों का कौतूहल खत्म हो चुका था, अब उसका स्थान डर ने ले लिया था। तभी बिटोरे से वही गोरी चिट्टी मधु निकली, जिसे देखते ही सबकी चीखें निकल गईं और एक ही स्वर सुनाई दिया, भूत भूत। कुछ भाग गए, कुछ जड़वत हो गए, पर जब मधु ने दिलीप का हाथ पकड़ा और घर की तरफ चली तो सब ने उसे बिना कहे ही रास्ता दे दिया। अब मधु दिलीप आगे और सारी भीड़ उनके पीछे पीछे। किसी के मुंह से भी कोई शब्द नहीं फूट रहा था। दिलीप सीधा घेर में आकर रुका और घेर में ही बने एक कमरे में मधु को भेज दिया और खुद उसका जनसमूह कब समक्ष आया और सारी घटना का विस्तार से सबके सामने वर्णन करा। तब तक पुजारी जी भी आ गए और उन्होंने भी दिलीप के बात की पुष्टि की। अब लोगों को सारी बात समझ में आ गई थी और इस बात पर विश्वास हो गया था। अब सारे गांव वाले उस व्यक्ति की पहचान करना चाहते थे, क्योंकि रात ज़्यादा हो रही थी और जल्दबाजी में दिलीप ने भी उस बंदे की शक्ल नहीं देखी थी जो ये सब कर रहा था।
सुबह हुई। अब भीड़ रात से दोगुना हो गई थी। सबके कदम शमशान की ओर बढ़ चले। वहां जाने पर एक झटका लगा। जमींदार परिवार को और गांव वालों को, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मंगल था, जमींदार साहब का नौकर, जो विगत 2 वर्ष से गायब था। पूरा गांव आक्रोशित था। सबके मन में सिर्फ गुस्सा भरा हुआ था। लेकिन उस लाश का दाह संस्कार भी जरूरी था। सब ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और अपने घरों को लौट आए। घर आने के बाद दिलीप सीधा पुजारी के पास पहुंचा और बोला, पुजारी जी, ये मंगल का क्या माजरा था? पुजारी जी ने कुछ देर ध्यान लगाया और कहा, मंगल ने एक ओघड़ को अपना गुरु बना लिया था। उससे ही उसने ओघड़ पंथ की सारी विद्या सीखी और मधु के गर्भ खराब करने लगा। जब उसने मारण और कीलित विद्या सीख ली तो सबसे पहले उसने मधु पर मारण मंत्र का प्रयोग किया और उसका इरादा था मधु को कीलित करके सदा अपने पास रखने का। पर भगवान शिव की कृपा से उसका आभास मुझे हो गया था, इसलिए मधु को सजग कर दिया था। पुजारी जी ने बताया, दिलीप, तुम्हें एक और बात बतानी है। मधु के सर में जब तक वो कील है तब तक उसका शरीर है। कील निकलने के बाद वो फिर से राख में परिवर्तित हो जाएगी। दिलीप ये सब जानकर पुजारी से विदा ले लिया और फिर से माहौल पहले की तरह हो गया था, क्योंकि दुल्हन लौट आई थी। 1 साल बाद मधु ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। ऋषभ ने आज 12वीं क्लास में आसपास के गांवों में स्कूल टॉप किया था। रामलाल और उसकी पत्नी बंसरी फूले नहीं समा रहे थे। ऋषभ ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बंसरी ने ऋषभ का माथा चूमते हुए उससे कहा, बिटवा, तूने तो समाज में हमारी इज्जत दुगनी कर दी है। अचानक इतना कहने के बाद बंसरी की आंखों में आंसू आ गए और वो अब रामलाल की तरफ देखते हुए बोली, ए जी, हम गरीब किसान ऋषभ को आगे शहर भेजकर नहीं पढ़ा पाएंगे। रामलाल ने कहा, हिम्मत मत हारे, अभी कोशिश करेंगे। बंसरी बोली, पढ़ाई के खर्चे के अलावा शहर का खाना पीना और मकानों के महंगे किराए हम कहाँ से दे पाएंगे? कोई जड़ जमीन तो है नहीं। दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी से घर का खर्चा चला रहे हैं हम, वो भी बड़ी मुश्किल से चलता है। ऋषभ बोला, माँ, आगे तो पढ़ना है, मैं शहर में ट्यूशन करके कुछ पैसा कमा लूँगा। बस बाबा, वहाँ पर कोई कमरा मिल जाए, सस्ता से किराए पे मिल जाए बस। गरीब का बच्चा कितना भी होशियार हो, लेकिन आगे पढ़ाई में गरीबी रोड़े आई जाती है, क्योंकि अभी भी दूर दराज के गाँव में 8वीं क्लास तक ही स्कूल है। इसके बाद 12वीं तक के आसपास के कस्बों में साइकिल से चले जाते हैं बच्चे। लेकिन इसके बाद शहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई कोई विरले ही कर पाते हैं, जिनके माँ बाप की अच्छी खेती बाड़ी या अच्छा काम होता है। बाकी तो पढ़ लिख कर अपने बाप की तरह खेतों में काम करते हैं या पास के कस्बे में मुनीमगिरी या किसी दुकान पर सेल्समैन बन जीवन यापन करते हैं। पर रामलाल खुद पढ़ा नहीं था, पर अपने बेटे ऋषभ के लिए सपने बड़े बड़े थे उसकी आंखों में। रामलाल ने अपने गांव के साथियों के बीच रखी अपनी समस्या, जो वहां पर बैठ के उसने सबको बताई। और खर्चे तो ऋषभ ट्यूशन करके या हम मियाँ बीवी गांव में काम करके पूरे कर लेंगे। बस ऋषभ को शहर में सर छुपाने को कोई छोटा सा कमरा सस्ता सा मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उन्हीं में से किसी ने कहा, रामलाल, मेरा एक मकान है पर वो बिक चुका है। अगर तुम पहले बताते तो शायद मैं कुछ कर पाता। फिर दूसरे ने बड़ा उदास होकर बोला, रामलाल, शहर में मकान का सस्ता मिलना तो असंभव ही है। एक एक कमरे के 5,000 8,000 का किराया होता है।
भूल जाओ, ऋषभ को शहर में पढ़ाने की बात तो तुम बिल्कुल भूल जाओ। कस्बे में कोई छोटी मोटी नौकरी लगवा दो, तुम्हारा भी हाथ बढ़ जाएगा। रामलाल बोला, अभी हिम्मत नहीं आ रहा, देखता हूँ कुछ, क्या पता कुछ इंतजाम हो जाए। तभी रामलाल का जिगरी दोस्त लक्ष्मण बोल पड़ा, भैया एक जुगाड़ है, शहरों में आबादी से दूर सस्ते मकान मिल जाते हैं। थोड़ा सुनसान तो रहता है, पर हमारा ऋषभ तो पट्ठा जवान है, रह लेगा। कल अपने एक दोस्त से उस जगह का नाम पता कर दूंगा, भगवान ने चाहा तो काम बन जाएगा। रामलाल ने एक मन में उम्मीद लेकर घर चला आया, पर अभी घर में कुछ बताया नहीं। दूसरे दिन दोपहर पीछे रामलाल लक्ष्मण के घर को चल दिया था। लक्ष्मण ने उसे पता दे दिया, चाय पानी पीकर घर आ गया। घर पर आकर उसने ऋषभ से कहा, कल हम शहर चलेंगे, किसी ने सस्ते घर का पता दे दिया है। ऋषभ खुश होता और बोला, सच बाबा? अभी तैयारी कर ले, अपने सारे कागज पत्र संभाल कर रख लेना। बंसरी भी अब सब सुन रही थी। कुछ पैसे जो उसने काम करके जोड़े थे अपने पति को देती हुई बोली, ज्यादा तो नहीं पर काम आएंगे। दूसरे दिन पता ठिकाना पूछते ही बाप बेटे उस जगह पहुंचे तो जगह जगह पता किया तो सभी घरों में एक कमरे का किराया 4 से 5 हज़ार के बीच था। निराश हो चले थे वो। तभी प्रॉपर्टी डीलर ने झुंझलाते हुए कहा, अरे तो फिर कितने तक का घर चाहिए आपको? रामलाल हाथ जोड़कर बोला, 2000 से ऊपर नहीं दे पाऊंगा हुजूर। कुछ सोचकर डीलर ने एक मकान बोला, देखो एक मकान तो है लेकिन यहां से थोड़ा दूर है, एक सुनसान जगह पर, चलेगा? अब की ऋषभ खुशी से बोला, सर चलेगा नहीं दौड़ेगा। तो चलो दिखा देता हूं। तीनों वहां पहुंचे तो उसके आसपास कोई मकान नहीं था। नीचे का पोर्शन ना जाने कब से बंद था। उसके ऊपर जिसका साइड से जीना था एक छोटा कमरा था, उसके आगे चौड़ी सी छत थी। कमरा ऋषभ को पसंद आया लेकिन बाबा काफी हैरानी में थे। वह बोले, इतने वीराने में? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। ऋषभ बोला, बाबा सारा दिन तो मैं कॉलेज और ट्यूशन में ही रहूंगा, सिर्फ रात भर सोना ही तो होगा। फिर इससे सस्ता मकान और कहीं नहीं मिलेगा बाबा। रामलाल को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी। दूसरे दिन ऋषभ ने कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया। उसका सिलेक्शन हो गया था। रामलाल एक रात रुककर दूसरे दिन सुबह गांव वापस चला गया। ऋषभ कॉलेज गया, वहां 2-4 लड़कों से मुलाकात हुई, जान पहचान हुई। गांव का सोचकर जो अनदेखा कर रहे थे वही मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम देखकर उसके दोस्त बन गए। यही जमाने की नियति है, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, डूबते को नहीं। बातों बातों में ऋषभ से उन्होंने पूछा, कहाँ रहते हो भाई? तो ऋषभ ने जगह का नाम बताया। सुनकर उनमें से कुछ लड़कों का मुंह खुला का खुला ही रह गया, जो शायद वहीं कहीं आसपास रहते होंगे और वहां के बारे में सुन रखा होगा। उनमें से कुछ लड़के काफी अटकते हुए बोले, उस भूत बंगले में? ऋषभ ने कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा, पढ़ने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण जरूर है वहां पर, ऋषभ बोला, और वैसे भी रात ही तो काटनी है। वे लड़के बोले, रात की ही तो बात है, हमने सुना है वहां रात को एक चुड़ैल चुड़ैल घूमती है। लोग कहते हैं पायल, चूड़ी और किसी लड़की की हंसने की आवाज पूरे अक्सर मतलब हर जगह गूंजती रहती है वहां पर। ऋषभ बोला, अरे यार, किस किस चुड़ैल की बात कर रहे हो तुम में से किसी ने अपनी उस चुड़ैल को आंखों से देखा है? ये बताओ मेरे को। सभी ने कहा कि हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन यार एक महसूस करने की क्षमता होती है। वहां के आसपास के लोग, अगर चलो ठीक है माना, एक का विश्वास होता है, दूसरा का विश्वास होता है, लेकिन जब सब बोल रहे हैं तो कुछ होगा ना यार वहां पर। ऋषभ ने कहा, यानी कही सुनी बातें, मैं नहीं मानता इन सब चीजों को,
ऋषभ ने कह तो दिया कि मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन दोस्तों की बातों से ऋषभ के दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। बाकी तो गांव में भी आधी आधी रात खेतों में बिना डरे पानी लगाते गर्मी सर्दी की ना जाने कितनी रातें ऋषभ के अकेले ही बिताई थी। उसे कभी डर नहीं लगा था, पर कुछ बड़ा चढ़ाकर भी स्टोरी सुनाई जाती हैं, सो ऋषभ को भी लगा लड़कों द्वारा इसी तरह की स्टोरी उसे सुनाई गई थी। रात घर पहुंचा, पर आज की रात ठीक से वो सो नहीं सका। हर आहट पर चौंक कर उसकी नींद खुलती, पानी पीकर वो फिर से सो जाता। दूसरे दिन कॉलेज आया तो अपने सहपाठियों से ऋषभ ने होम ट्यूशन देने की बात को कहा। इसी तरह से ऋषभ को 1 महीना पूरा होने को आया। ट्यूशन मिल गए थे और रात 10 बजे तक ऋषभ अपने कमरे पर आ जाता था। खुद खाना बनाकर खाकर रात 11 बजे तक वो सो जाता था। पढ़ाई ऋषभ सुबह 5 बजे उठकर करता था, ब्रह्म मुहूर्त में। और वैसे भी गांव के बच्चों को सुबह मुंह अंधेरे ही उठने की आदत होती है। आज कॉलेज गया तो सभी दोस्तों ने कहा, अरे सुन, आज आज ऋतिक का जन्मदिन है, वो पार्टी दे रहा है। सो सब 7 बजे सभी उस रेस्टोरेंट ब्लू लाइन में इकट्ठे होंगे, ठीक है? ऋषभ ने कहा, ठीक है यार, मैं सीधे ट्यूशन से वहाँ पहुँच जाऊँगा रेस्टोरेंट में, ठीक है? पार्टी 8 बजे से चालू हो गई थी। धीमे धीमे लड़के लड़कियां सभी पहुंच गए। सबसे आखिर ऋषभ भी पहुंचा। तब तक बियर पार्टी चालू हो चुकी थी। हल्के हल्के म्यूजिक के साथ डिम लाइट में सभी बियर का ग्लास हाथ में लेकर डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे। ऋषभ ने ऐसी पार्टी पहले कभी ज्वाइन नहीं की थी। बियर का ऑफर दोस्तों ने उसे दिया भी, लेकिन हाथ जोड़कर उसने कहा, यार मैंने कभी नहीं पी, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। बल्कि उसे तो लड़कियों के बियर पीने पर काफ़ी आश्चर्य हो रहा था। शहर की लड़कियां कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर रात को दोस्तों के साथ पार्टी करती हैं। गाँव में तो दिन छिप जाते ही, अंधेरा होते ही औरतें तो छोड़ो, औरतों की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती। पार्टी रात 12 बजे तक चली। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। ऋषभ को प्रताप ने कहा, चल यार, मैं तुझे तेरे घर के पहले मोड़ पे छोड़कर अपने घर निकल जाऊंगा। ऋषभ उसकी कार में बैठ गया। प्रताप ने कहा, ऋषभ यार थोड़ी सी तू भी पी लेता तो ठीक रहता यार। ऋषभ ने कहा, यार तू जानता है ना मैं कितने गरीब घर से हूँ, ये महंगे शौक मैं नहीं करता। पर यार आज तो ऋतिक की तरफ से था। ऋषभ ने कहा, ये आदतें इसी तरह से शुरू होती हैं। इतने में मोड़ आ गया और ऋषभ कार से उतर गया और कल मिलने का वादा करके उसने ऋषभ से अलविदा ली। पर जैसे जैसे ऋषभ आगे बढ़ता जा रहा था, सड़क सूनी और वीरान होती जा रही थी। अशोक अपने रास्ते चला जा रहा था। शहर की चहल पहल खत्म हो चुकी थी। वीराने की ओर ऋषभ अपने कदम बढ़ा चुका था। आज और दिनों की अपेक्षा रात कुछ ज्यादा ही गहरी और काली लग रही थी। बार बार कुत्तों के रोने की आवाज सन्नाटा चीरती आ रही थी। कभी कभी किसी पक्षी की चित्कार वातावरण को भयानक कर रही थी। ऋषभ को भय तो लगने लगा था, लेकिन निडर होकर उसने गांव का गाना जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। अब की बरस सावन में मैया जल्दी बुला लियो, ओहो हमरे भैया को ससुराल लिवाने जल्दी भेज दियो। कुछ ऐसे ही गाना था वो। सन्नाटे को चीरती आवाज ऋषभ को राहत दे रही थी। तभी एक आवाज उसके कानों के पास से टकराती हुई निकली और जोर से हंसी की आवाज पूरे वातावरण में गूंज गई। पायल की आवाज छम छम पास आती जा रही थी। सामने ही उसका कमरा था। ऋषभ लगभग दौड़ता हुआ अपने कमरे की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी ताला खोलने लगा। ताला खोलकर अंदर गया और लाइट जलाने की कोशिश की तो लाइट गई हुई थी।
उसने मोमबत्ती ढूंढी और जलाने की कोशिश की तो माचिस घबराहट से हाथ से छूट गई। ऋषभ ने बैठे बैठे ही मोमबत्ती जलाई और खड़ा हो गया। मध्यम रोशनी कमरे में फैल गई। इसके साथ ही उसकी चीख निकल गई। पूरा बदन थरथर काटने लगा। उसके बेड पर एक लड़की घूंघट मारे बैठी थी। ऋषभ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बंद ताले से कोई लड़की कमरे में अंदर कैसे आ सकती है, और आखिर ये है कौन। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आया। उसने हकलाते हुए हिम्मत करके पूछा, आ, आ, आप कौन और अंदर कैसे आई? झट से घूंघट उठा और वह बोली, हमको बंद दरवाजे नहीं रोक पाते। ऋषभ ने देखा, भला की खूबसूरत थी वो लड़की। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें सम्मोहन से भरी। वह बिना पलक झपकाए देख रहा था, जैसे कोई सुन रही हो उसको। खनकती आवाज में बिस्तर से उठती हुई वह बोली, हमारा नाम है सुदर्शना। आज से 20 साल पहले इसी मकान के नीचे वाले पोर्शन में हम रहती थी, अपने माता पिता और छोटे भैया के साथ। तब ये जगह काफी वीरान नहीं थी। ऋषभ उसके सम्मोहन में अपनी सुध-बुध खो बैठा था। मंत्रमुग्ध सा खड़ा था। उसने आगे बोला और उसको बैठने का इशारा भी किया। ऋषभ यंत्रचलित सा बिस्तर पर बैठ गया। फिर वो बोली, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी बड़ी बड़ी आंखें देखकर मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा, देखो तो इसकी आंखें बिल्कुल बिल्कुल अमिया की फाकों सी बड़ी हैं। पिता ने भी हाँ में हाँ मिलाई और प्यार से मेरा नाम उन्होंने सुदर्शना रख दिया। कोई 3 साल बाद मेरा भाई भी हो गया। अब हम बड़े हो रहे थे, खर्चे बढ़ गए थे, स्कूल की फीस, हमारी आए दिन नई नई चीज़ों की मांग है। अब पैसों की तंगी होने लगी तो माँ पिता ने सोचा ऊपर वाले कमरे में किसी को किराए से रख लेते हैं, कुछ मदद हो जाएगी। ऋषभ ना हूँ कर रहा था ना कर रहा था। वो बस की कहानी सुन रहा था। वह आगे बोलती है, अक्सर किराए पर पढ़ने वाले लड़के ही आते थे इस कमरे में, पढ़ाई पूरी होते ही चले जाते थे। सुदर्शना बोली, अब मैंने भी जवानी में कदम रख दिया था। मैं उस वक्त 16 साल की नादान लड़की थी। अब की बार कॉलेज में पढ़ने वाला एक बाका जवान किराए से आया और मेरे और उसके बीच लुका छुपी का खेल शुरू हो गया। हाँ, कहो कि प्रेम शुरू हो गया। मैं कोई ना कोई बहाने से छत पर आ जाती, कभी कपड़े सुखाने तो कभी अपने लंबे बाल सुखाने, जिनमें महेश भी उलझ कर रह जाता। हाँ, उसका यही नाम था, महेश, उस बाके जवान का। माँ पिता को कुछ मालूम नहीं चला। सुदर्शना रुकी और बोली, ऋषभ सुन रहे हो ना? ऋषभ जैसे तंद्रा से जागा हो। हाँ, उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था सिवाय हाँ के। चंद्रा ने दोबारा कहा, उसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। आजकल वह मुझ पर कम ध्यान देता था। पढ़ाई के आगे मेरी सुंदरता उसके सामने फीकी पड़ गई थी और मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कोई मेरी अवहेलना करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन मैंने रात को चुपचाप से महेश के कमरे की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने मुझे पकड़ा और अपने होठ मेरे होठ पर रख दिए। फिर तो जो नहीं होना था वो हो गया। सुबह उठी तो बहुत रोई, ये क्या कर दिया मैंने। महेश ने समझाया, मैं परीक्षा खत्म होते ही गांव जाऊंगा और अपनी तुम्हारी शादी की बात करूंगा। सुदर्शना की बड़ी बड़ी आंखें कहते कहते भर आई थीं, पर जैसा कि होता आया है, पंछी उड़ चुका था। मैं नादान महेश के संग दुल्हन बनी शादी के सपने देखने लगी। वक्त गुजरता गया पर वो नहीं आया।
उसका कुछ सामान कमरे में छूट गया। एक दिन उसका दोस्त उसे लेने आया तो मैंने महेश के बारे में उससे पूछा तो उसने कहा, तुम्हें नहीं पता, उसकी तो शादी हो चुकी है। इतना सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने सारे सपने किसी कांच की तरह चूर चूर हो गए। ऋषभ ने देखा, उसके सुंदर गालों पर आंसू लड़काए हैं। सुदर्शना बोली, बस अब आगे सहना मेरे बर्दाश्त के बाहर था, क्योंकि मैंने उसे सच्चा प्यार किया था। बस तभी मैंने खतरनाक फैसला ले लिया कि अब मुझे जीना ही नहीं, और मौका तलाशने लगी। एक दिन माँ, पिता और भाई किसी फंक्शन में गए थे। मैं बहाना करके रुक गई घर पर। नादान उम्र के फैसले भी नादान होते हैं। घर में केरोसिन रखा था। मैंने घर का मेन गेट बंद किया, फिर रसोई का गेट बंद करके तेल अपने ऊपर छिड़क कर आग लगा ली। आग तो लगा ली, लेकिन जब शरीर ऊंची ऊंची लपटों से घिर गया तो उसकी तपन से जो शरीर में तड़पन हुई, वो जलन आज तक भी महसूस होती है। ऋषभ की रूह कांप गई ये सुनते ही। पर आगे जानना था। उसके मुंह से निकला। वह ठास करती बोली, फिर क्या? इतना कहते ही पूरा का पूरा वातावरण भयानक होने लगा। बाहर आंधी तूफान आने लगे। सुदर्शना की पीठ ऋषभ की तरफ थी। वह बोली, बदनामी के डर से माता पिता मकान बेचकर भाई को लेकर सदा के लिए चले गए। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ? अब मैं यहाँ रहती हूँ बस। और सुदर्शना जोर जोर से हंसने लगी। जो भी इस कमरे में रहने आता है उसे मैं अपने साथ लेकर जाती हूँ। जैसे ही सुदर्शना ने ऋषभ की तरफ देखा, चल आज तेरी बारी है। वो भयानक सी हंसी हंसने लगी। ऋषभ ने घबरा कर देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। सुंदर लड़की की जगह एक अधजली काया खड़ी थी, जिसका चेहरा जला हुआ एकदम कुरूप लग रहा था। दांत लंबे नुकीले निकल आए थे। चेहरे पर जगह जगह घाव रिस रहे थे। उसके शरीर के मांस के लोथे टपक रहे थे। कमरा जलने की बदबू से भर चुका था। सुदर्शना ऋषभ की तरफ अट्ठास करती बढ़ रही थी। तुझे चलना ही होगा, इस कमरे में रहने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके अट्ठास से सारा वातावरण गूंज उठा था। पंछी भी उसकी बेबस हंसी से पेड़ पेड़ से पंख फड़फड़ा कर चीखते हुए उड़ रहे थे। ऋषभ ने आओ देखा ना ताओ वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही बाहर पहुंचा तो सुदर्शना वहाँ अपनी ओर इशारा करती उल्टी उल्टी चलती हुई अपनी ओर बुला रही थी। और ऋषभ किसी चुंबक की तरह खींचा चला जा रहा था। पूरी छत को पार करके सुदर्शना शून्य में खड़ी ऋषभ को अपनी ओर आने का इशारा कर रही थी कि अचानक वो छत की मुंडीर से जो जा टकराया और बेहोश हो गया। सुबह ऋषभ ने देखा कि छत की मुंडीर पर वो पड़ा हुआ है और उसकी आंखों में रात के सारे सीन किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे। वो उठा और डरते हुए अपने कमरे में घुसा, अपना बैग उठाया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो सपना था या साक्षात चुड़ैल। और अगर वो सचमुच चुड़ैल थी तो उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? बहरहाल ऋषभ ने अपने दोस्तों के जाकर शरण ले ली और उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। शैतानी पुतले के सामने पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए तांत्रिक कर्कश आवाज में बोला, ए काली शक्तियों के मालिक, काले अंधेरे के बेताज बादशाह, हे शैतान, इतने दिनों तक मैं तेरी पूजा करता रहा, तेरा गुलाम बनकर रहा। इसके बदले में मैं तुझसे अमर होने का वरदान मांग रहा हूँ। मुझे अमर होने का वरदान दे ताकि मैं तेरी शैतानी हुकूमत पूरी दुनिया में फैला सकूं। तू सुन रहा है ना? मुझे अमर होने का वरदान दे। इसके बाद शैतानी पुतले से आवाज आती है, तुम अभी अमर नहीं हो सकते। तुम्हें अमरत्व प्राप्त करने के लिए 1.25 लाख मर्तबा माला जाप करना होगा।
और प्रत्येक 1.25 लाख जप करने के बाद एक बच्चे की बलि देनी होगी। इस तरीके से तुम्हें 7 बच्चों के सर काट कर मुझे बलि चढ़ानी होगी। इतना कहकर शैतानी पुतला चुप हो जाता है। अब तांत्रिक निकल पड़ता है मासूम बच्चों के शिकार के लिए। शहर से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की तने की आड़ में तांत्रिक छुप गया और उसके लाल सुर्ख आंखें नजरें बिछाए अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगे। राजीव, राहुल ये दोनों वहां पर खेलने आए हुए थे। अबे जल्दी से जा, 2 बड़ा पाव और आमलेट लेकर आ। अगर लेट किया ना तो मैं तेरा आमलेट बना दूंगा। राहुल ने हाँ में सर हिला दिया और दुकान की ओर चल पड़ा। इधर तांत्रिक, जो कि भूखी नजरों से राजीव को अपनी ओर आता देख खुश होता जा रहा था, और इससे पहले राजीव उससे आगे बढ़े कि तांत्रिक एक ही झटके में राजीव के आगे आ पहुंचा। राजीव एक टक तांत्रिक को देखकर सहम जाता है। अगले ही पल वो कुछ बोलने की हिम्मत तो करता है, पर वो बोल नहीं पाता है। तांत्रिक राजीव की आंखों में देखते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसके सर पर अपना हाथ रख देता है। अगले ही पल राजीव बेहोश हो तांत्रिक के पैरों में गिर पड़ता है। राजीव को बेहोशी की हालत में देख तांत्रिक उसे एक बोरे में डाल अपनी पीठ पर उठाया और अपनी शैतानी गुफा की ओर जल्दी जल्दी से कदम बढ़ाने लगा। तांत्रिक गुफा में प्रवेश करके बोरे में कसे राजीव को गुफा के कोने में रखा। अब शैतान के पुतले के सामने 1.25 लाख जप करने के बाद, तत्पश्चात कई घंटे के बाद माला जप पूरी होने के बाद तांत्रिक उठा और कोने में पड़े राजीव को बोरे से निकालकर शैतान के पुतले समक्ष राजीव को घुटने के बल बिठाकर हाथ में तलवार लिए तेज आवाज में बोला, बोलो ए शैतान, मेरे मालिक, ये मेरी पहली बलि स्वीकार कर और मुझे अमर होने की शक्ति दे। इतना बोल खून की प्यास में चमचम चमकती तलवार से मासूम बच्चे के धड़ को सर से अलग कर दिया और एक खप्पर में भरी खून को शैतानी पुतले के सामने ले जाकर रख दिया। सो चंद मिनटों के बाद फिर कप्पों को उठाकर सारा खून पीकर दहाड़ जैसे आवाज में हंस पड़ा। दोबारा वो अपनी तलाश में निकल पड़ा। तारीख थी 3 जुलाई 2012। सुबह सुबह शहर से बाहर आगे रास्ता जाम था। पुलिस को एक सरकटी लाश मिली है। पुलिस छानबीन करने में लगी है, पर अभी तक मरने की पहचान नहीं हुई है और अभी तक कोई सुराग भी नहीं हाथ लगा है। घटना को लेकर लोगों में दहशत फैल जाती है। भला इस मासूम का क्या कसूर? कातिल ने कितनी बेरहमी से हत्या की है। शाम के वक्त तांत्रिक एक बार दोबारा निकल पड़ा अपने शिकार की तलाश में। एक बड़े से ग्राउंड फील्ड में 4-5 बच्चों को एक साथ देखते खेलते देख तांत्रिक झाड़ियों में इस कदर छिप जाता है जैसे कोई भूखा भेड़िया जो कि अपने शिकार का घात लगाए बैठा हो। तांत्रिक अपनी काली विद्या की शक्ति से गेंद को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जिससे बच्चे खेल रहे थे, अब गेंद बराबर झाड़ियों में आ गिरा। मुकेश बोला, ए करण, जा गेंद को लेकर आ। करण जैसे ही झाड़ियों में प्रवेश किया तो काफी देर तक वो वापस नहीं आया। सारे के सारे बच्चे परेशान हो गए, पर सभी बच्चों ने गेंद को इकट्ठा ढूंढने झाड़ियों में सारे एकत्रित होकर चले गए। सभी को तांत्रिक ने अपनी काली विद्या की शक्ति में बेहोश कर दिया और सभी बच्चों को लेकर अपने मुकाम को रवाना हो गया और एक बार में 5 बच्चों की बलि चढ़ाकर बेहद डरावनी आवाज में बोला और हंसने लगा और गरज कर बड़ी तेज दहाड़ मारकर बोला, हे मेरे शैतान, अभी तक मैंने 6 बलि चढ़ा दी है, 1 बलि और शेष है। उसके बाद मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता है। पर इस बार मैं अपनी काली विद्या की शक्ति से किसी नौजवान लड़के का नाम पता करके सम्मोहन शक्ति से
उसे अपनी ओर आकर्षित करूंगा। तांत्रिक की हंसी से सारा वातावरण गूंज उठा। अगली सुबह फिर लोगों को 5 बच्चों की सरकटी लाश मिली। हाय, किसी ने इन मासूम बेरहम बच्चों को इतना मारा है। एक औरत तो वहीं सड़क पर रो रो के अपनी जान देने को कह रही थी। अरे भाई, कोई जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर महेश गाड़ी से बाहर निकलने के बाद डेड बॉडी की मुआयना करते हैं। काफी देर तक बहुत माथापच्ची करने के बाद भी उन्हें कोई सुराग हाथ नहीं लगता। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सारे शहर में दहशत फैल गई थी। कुछ लोग आपस में बातचीत करने में मशगूल हो गए थे कि अरे भाई, क्या हो गया है हमारे शहर को। दिन प्रतिदिन हत्या ही हो रही हैं, पर पुलिस है कि हत्यारे को पकड़ने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हत्यारा खुलेआम शहर में घूम रहा है, पर पुलिस को पता नहीं क्या हो गया है, कैदी को पकड़ ही नहीं पा रही। फिर बगल में बैठी एक औरत बोल पड़ी, अजी बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें भी 11 लोगों की मौत हो गई और पुलिस है कि आंख पे पट्टी बांधे सोई है। दूसरा आदमी बोला, चलो ठीक है, हत्यारा कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून उसकी गर्दन जरूर नापेगा। देखते हैं आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। हॉस्टल के ग्राउंड में असलम, आमिर, अकबर, सोहन फुटबॉल का मैच कर रहे थे और इधर सोहन अपने रूम में सो गया था। तभी हॉस्टल के बाहर एक पेड़ के नीचे तांत्रिक ने सोहन को अपनी सम्मोहन शक्ति से अपने बस में करने की चेष्टा करता है। मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक बार फिर से वो मोहन का नाम बोले जा रहा था, सोहन, 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 इस वक्त तुम मेरे बस में हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ सोहन, चले आओ। तांत्रिक आंख बंद किए बोले जा रहा था। इधर सोया हुआ सोहन बेचैनी से चलने लगा। आखिरकार तांत्रिक के संवन जाल में आकर उसकी तरफ वो बढ़ने लगा था। इधर जो तीनों दोस्त मैच खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे ये सोहन कहाँ चले जा रहा है। असलम बोला, यार मुझे तो लगता है कि ये नींद में चल रहा है। अकबर बोला, यार मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। अब देखते ही देखते सोहन तांत्रिक के सम्मुख पहुंच गया था। तांत्रिक ने सोहन को बेहोश करके उठा लिया और अपने काफी गुफा में ले चला। असलम उससे कहता है, देखा ना, मुझे तो पहले ही शक था, यही कातिल है जो बच्चों को अगवा करके उनके सर काटे जा रहा है। अकबर ने कहा, इसमें कोई डाउट नहीं है, चल हम चारों टूट पड़ते हैं इस पे। तभी तीसरे बंदे ने कहा, हाँ हाँ, हम पूरे हिम्मत से शैतान का मुकाबला करेंगे। इतना कहकर चारों दोस्त तांत्रिक पर हमला कर दिए, मतलब कि तीनों दोस्त। मगर तांत्रिक ने एक ही झटके में तीनों को छिड़क कर फूंक दिया। तांत्रिक ने भयानक अट्टहास करते हुए बोला, आज तुम तीनों की मौत पक्की है। नहीं, तीनों की नहीं, चारों की मौत पक्की है। अब तीनों की कोशिशें होने लगी। असलम ने फाइट से तांत्रिक पर प्रहार करने लगा, मगर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी तभी अकबर ने कहा कि हम ऐसे ही शैतान को नहीं हरा सकते। अब तांत्रिक ने वहाँ पर सबकी गर्दन पकड़ ली थी कि अचानक असलम ने एक तेज़दार धारदार हथियार से तांत्रिक के सर पर ऐसा प्रहार किया कि तांत्रिक का सर धड़ से अलग हो गया। अब चारों दोस्तों ने सोहन को संभालते हुए हॉस्टल में ले आए। इधर तांत्रिक का सर उड़ता हुआ शैतानी पुतले के पास आकर बोला, ए मेरे मालिक, मुझे बचा लो और अपनी काली शक्ति दे दो, ताकि मैं उन तीनों या चारों को मौत के घाट उतार सकूं। इतना कहकर अट्ठास करते हुए कटा हुआ सर हॉस्टल के ग्राउंड तक पहुंच गया था और सबसे पहले उसने अपना शिकार वॉचमैन को बनाया। वॉचमैन देखा कि एक कटा हुआ सर भयानक अट्ठास करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो एकदम से पागल की तरह चिल्लाता हुआ हॉस्टल की तरफ भागा।
भागते भागते अचानक सीढ़ियों से पैर फिसला और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। एकदम से वो जख्मी हो गया, मगर ना जाने कहाँ से शक्ति जुटाकर फिर उठकर भागने लगा। कहाँ भागेगा मुझसे बचकर, तेरी मौत पक्की है। तभी अचानक कटा हुआ सर वॉचमैन के चेहरे से चिपक कर अलग हो गया। असलम ने ये सब देखकर गला फाकर चीखते हुए भागने लगा। कटे हुए सर ने असलम की तरफ बढ़कर उससे कहा, अब तेरी बारी है। इसके बाद वो असलम के चेहरे से चिपक गया। अब असलम की मौत पक्की हो जाती है। तभी अकबर ने लाठियों से कटे हुए सिर पर प्रहार किया, मगर नाकाम रहा। तुम मेरा सिर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब तेरी बारी है। उसने असलम को भी मार डाला, मतलब अकबर को भी। इधर राजीव ने जल्दी से पास के मंदिर से पंडित माली को बुलाकर वापस ले आया। माली जी ने हाथ में पवित्र जल लेकर मंत्रों को पढ़कर कटे हुए सर पर फेंका, जिससे कटा हुआ सर हॉस्टल से गायब हो गया। पंडित माली ने उससे कहा, देखो, मैं शैतान को ज़्यादा नहीं रोक सकता। इससे पहले कि किसी को हानि पहुंचाए, हमें इसे रोकना होगा। उसे रोकने के लिए उसकी शैतानी गुफा में जाना होगा, और जो शैतान का पुतला है उसे अगर जला दिया तो इस शैतान की सारी की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। राजीव बोला, तो जल्दी से हमें चलना चाहिए, क्योंकि इसकी ताकत बढ़ती जा रही है। राजीव और सोहन और पंडित सीधा तांत्रिक की गुफा में प्रवेश कर दिए। पंडित जी मंत्र का जाप करते बैठ गए। तांत्रिक ने बाधा उत्पन्न करने लगा, और कभी सोहन को तो कभी राजीव को वहाँ से उठा उठाकर फेंकने लगा। राजीव ने चिल्लाकर कहा, पंडित जी आप रुकिएगा मत। हमारे लिए रुकने से अच्छा है कि शैतान के अंत के लिए आप हवन करते रहें। हमारी चिंता मत कीजिएगा। और पंडित ने भी ऐसा ही किया। लेकिन अचानक से तांत्रिक ने काले जादू से पंडित जी के ऊपर एक बड़े से पत्थर से प्रहार किया, जिससे पंडित जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और जोर से रुकते हुए बोले, राजीव, ऐसे शैतान ख़त्म नहीं होगा। उस शैतानी पुतले में इसकी जान बसती है। उस पुतले को आग से जला दो और ये शैतान ख़त्म हो जाएगा। सोहन ने जल्दी जल्दी से पेट्रोल का तेल डालकर जलाना चाहा। इससे पहले शैतान ने राजीव का गर्दन दबोच लिया। अब इधर राजीव को कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उसने एक पत्थर से इतनी तीव्रता से पुतले पर मारा, जिससे कुछ चिंगारी निकली और आग पकड़ ली, और पुतला धड़ाक से जल पड़ा, जिससे तांत्रिक की सारी ताकत खत्म होने के बाद तांत्रिक भी जलकर मर गया, और दोनों अब ठीक थे। सुमित, थोड़ा धीरे गाड़ी चलाओ प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात, सुमित ने चुटकी लेते हुए कहा। प्लीज़ जीत, तुम्हें मेरी कसम, ध्यान से, कहीं कुछ हो ना जाए। थोड़ा धीरे चलाओगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। आनंदी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, और सुमित ने गाड़ी की स्पीड और तेज़ करते हुए एक नज़र पास बैठी अपनी नई नवेली दुल्हन पर डाली और मुस्कुराकर बोला, ये स्पीड तो कुछ कम नहीं है। मैं तो तुम्हें हवा से बातें कराऊंगा, बस तुम रिलैक्स होकर बैठी रहो। आनंदी खामोश हो गई। दरअसल आनंदी और सुमित की शादी लगभग 3 दिन पहले ही हुई थी। दोनों अलीगढ़ के रहने वाले थे, एक ही बैंक में साथ साथ काम करते थे, एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। उन्होंने घर वालों से बात की और घर वालों ने उनकी शादी करा दी। शादी के बाद दोनों अपने कुलदेवी के दर्शन के लिए अपने पुश्तैनी गांव राणदा, जो कि सिकंदराबादपुर में पड़ता है, वह दोनों एक ही गाड़ी में थे, बाकी घर वाले दूसरी गाड़ी में। चलते चलते शाम हो गई थी, सूरज ढल रहा था। सूरज की किरणें उनके तन पर पड़ी तो उसका रूप लावण्य भी और खिल उठा। कुछ बालों की लटें उड़ उड़कर उसके सुर गालों पर बिखर जाती थीं, और फिर खामोशी तोड़ते हुए गाड़ी की स्पीड धीमी करके सुमित
अपनी जीवन सांगनी की खूबसूरती को निहारता हुआ बोला। अब तो आंखें खोल लो। देखो, गाड़ी की स्पीड कम कर दी है। आनंदी अब भी आंखें बंद करे लगातार कुछ बुदबुदाए जा रही थी। शायद ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वो लोग जिस सफर पर निकले हैं वहां सही सलामत पहुंच जाएं। अरे आनंदी, आनंदी, अरे क्या कह रही हो? उसने आनंदी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए पूछा। "आ, आनंदी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी पति की तरफ देखा, जैसे उसकी आंखें अपने पति सुमित से हजारों सवाल कर रही हो। सुमित ने फिर से पूछा, क्या हुआ आनंदी?" आनंदी ने कहा, कुछ नहीं, आप इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं आती। ओह नो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कैसा डर? सुमित ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा। कितनी दूर जाना है अभी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और थोड़ा अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए, कहीं कहीं घर पहुंचने की जगह कहीं और पहुंच जाएं। आनंदी ने कहा। उसके बाद सुमित ने कहा, जो हुक्म मेरे सरकार, और सीधा गाड़ी को चलाने लगा। सड़क के दोनों तरफ जंगल था। तभी सुमित का मोबाइल अचानक बज उठा। आनंदी, प्लीज देखो तो किसका फोन है? सुमित बोला। अरे ये फोन तो पापा जी का है। आनंदी ने फोन रिसीव किया और पूछा, पापा जी क्या बात है, कोई बात हो गई?" हाँ बेटा, तेरी माँ के पेट में अचानक दर्द चालू हो गया है, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। ओ ओह, पापा यहाँ? बेटा, सुमित के पास दवाई है, उससे कह दो 5 मिनट के लिए गाड़ी रोक ले, माँ को दवाई खिला दे, फिर चलते हैं। आनंदी ने सुमित को पूरी बात बताई और गाड़ी रोकने के लिए कहा। सुमित ने अपनी गाड़ी रोक दी। पीछे वाली गाड़ी भी पास आकर रुक गई। दोनों गाड़ियों के गेट खोलकर सभी लोग बाहर आ गए। क्या हुआ मम्मी को? हाँ पापा? सुमित जल्दी से पास आकर बोला। पता नहीं बेटा, अचानक तेरी माँ के पेट में दर्द चालू हो गया। तेरे पास तेरी बैग में पेन किलर रखी है, प्लीज दे दियो। आनंदी जल्दी लाओ, मेरे साथ मेरी हेल्प करो। आनंदी और सुमित दौड़कर अपनी गाड़ी में आए और सुमित बैग से पेन किलर निकालकर मम्मी के पास गया। मम्मी को दवाई दी गई। चलिए पापा, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ज़्यादा देर तक रुकना उचित नहीं है। हाँ बेटा, मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चारों तरफ खाली जंगली जानवरों के चीखने की आवाज़ आ रही है। जल्दी से निकल तू भी, हम भी निकलते हैं। इतना कहकर सुमित के पापा ने ड्राइवर से गाड़ी को चलाने के लिए कहा। सुमित भी दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। आनंदी ने पूछा, माँ को दवाई दे दी? सुमित बोला, हाँ दे दी। वह बार बार चाबी घुमा रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आनंदी ने पूछा, क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पता नहीं क्या हुआ, अभी स्टार्ट हो जाएगी, चिंता मत करो। सुमित के बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। आनंदी बहुत ही परेशान और डरी हुई बैठी थी। अब क्या होगा सुमित, अब क्या करेंगे हम? आनंदी ने काफी डरते हुए पूछा। यार अचानक गाड़ी को क्या हो गया, पता नहीं। आनंदी, अभी तक तो सब ठीक था, अभी गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम बैठो मैं चेक कर लेता हूँ। इतना कहकर सुमित ने जैसे ही गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करी, आनंदी ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज बाहर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन आनंदी, अगर बाहर नहीं गया तो गाड़ी कैसे चेक कर पाऊंगा? डरो मत, तुम रिलैक्स होकर बैठी रहो। और इतना कहकर उसने अपना हाथ आनंदी के हाथों से छुड़ाया और गाड़ी से बाहर निकल आया। अभी सुमित गाड़ी चेक ही कर रहा था कि तभी आनंदी भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, कुछ समझ में आया? देख रहा हूँ यार, बस अभी कुछ कह नहीं सकता।
सुमित जी, मुझे लगता है कि हमें किसी से मदद लेनी चाहिए, आनंदी ने इधर उधर देखते हुए कहा। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम मदद कैसे लें? आनंदी की बात को बीच में काटते हुए सुमित बोला कि तभी दूर से कोई उन्हें आता दिखा। शायद कोई बुजुर्ग उनकी तरफ चला आ रहा था। पास आकर बुजुर्ग बोला, क्या हुआ बेटा, गाड़ी खराब हो गई? हाँ बाबा। बताइए, कोई कार रिपेयर की दुकान आसपास है या नहीं? बेटा, आसपास तो कोई दुकान नहीं है, और जितनी जल्दी हो सके ये यहाँ से निकलने की कोशिश करो। 1 किलोमीटर के दायरे में भी एक कब्रिस्तान है, ये यहाँ रुकना ठीक नहीं है बेटा। ओ नो, अब क्या करेंगे? आनंदी सकपकाते हुए बोली। बुजुर्ग इतनी सलाह देकर आगे बढ़ गया था। आनंदी, जो कि पहले से ही काफी डरी हुई थी, बुजुर्ग की बातें सुनकर और भी डर गई। उसने सुमित से कहा, चलो हम लोग लिफ्ट ले लेते हैं, गाड़ी यहीं छोड़ दो। पर सुमित इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उसने कहा, रिलैक्स आनंदी, ऐसा कुछ नहीं। कब्रिस्तान होने से तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? दुनिया का सबसे बड़ा भूत तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। जब तुम इससे नहीं डरी तो दूसरे भूत तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? मजाक मत करो सुमित, प्लीज। भगवान के लिए कभी तो सीरियस आ करो। अच्छा बाबा, सॉरी, माफ कर दो। अब मेरी गलती नहीं होगी। अब जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी ठीक करके अभी आ रहा हूँ। आनंदी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई कि तभी सुमित का फोन बजा। हेलो। हेलो। पापा जी, आप लोग कहाँ हैं? बेटा, हम लोग तो बहुत आगे आ गए हैं, बस घर पहुंचने ही वाले हैं। आप लोग कहाँ हो? पापा जी, हम लोगों की तो गाड़ी खराब हो गई, हम लोग अभी रास्ते में ही हैं। हो नो, सुमित को फोन दो बेटा। कहो तो हम लोग वापस आए। जी पापा जी, आपकी बात मैं सुमित से करवाती हूँ। इतना कहकर आनंदी गाड़ी से बाहर आई। सुमित, लो, पापा का फोन आया है। लेकिन सुमित गाड़ी के पास था ही नहीं। सुमित, सुमित, कहाँ हो तुम? सुमित, कहाँ हो तुम? लेकिन सुमित का कहीं अता पता ही नहीं था। क्या हुआ बेटा? हेलो पापा, सुमित पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा जी। ठीक है बेटा, फोन रखो, हम लोग बस अभी वहां पहुंच रहे हैं। आनंदी बदहवासी सड़क पर दूर दूर तक दौड़ने लगी। सुमित, सुमित, कहाँ हो तुम? प्लीज वापस आ जाओ, कहाँ चले गए? अभी वह कुछ समझ पाती कि तभी एक साया सा उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके मुंह से खून बराबर बह रहा था, हाथ भी खून से लथपथ थे। अ, क- 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 कौन हो तुम? अ, आनंदी, मैं सुमित। भाग जाओ यहाँ से जल्दी, प्लीज भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। आनंदी के तो होश उड़ गए थे। लपक कर वो सुमित के गले लग गई और चीख चीख कर रोने लग गई। सुमित, कहाँ चले गए थे तुम? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? ये सब किसने किया? प्लीज आनंदी, इस समय कुछ मत पूछो, जितनी जल्दी हो सके जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जितनी दूर हो सके चली जाओ। पर तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं मैं? कुछ मत कहो और बस चली जाओ। वह उसे जाने के लिए कह ही रहा था कि उसके सामने से दो साए आकर खड़े हो गए। प्लीज, प्लीज, मेरी पत्नी को जाने दो, उसे कुछ मत करो। आनंदी, भागो यहाँ से, मैंने कहा भागो यहाँ से। और आनंदी भाग पड़ी, अनजान इलाके की अनजान सड़क पर। न रास्ते का पता न मंजिल का, बस भागी चली जा रही थी। भागते भागते अचानक ही उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। बस बार बार पीछे मुड़कर देखती जा रही थी। वह दोनों साए उसका पीछा किए जा रहे थे कि तभी उसने अपने सिर पर हाथ लगाया। उसके हाथ पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। शायद उसके सर में चोट लग गई थी, ब्लड निकल रहा था। ये देखते ही वो बेहोश हो गई। सुबह के 7 बज रहे थे। आनंदी की आंख खुली तो उसके सामने उसका परिवार बैठा था। अरे, मैं यहाँ कैसे? आनंदी ने हैरानी से पूछा। सुमित ने पूरी घटना उसे समझा दी। किस प्रकार पापा वहां स्वयं समय से पहुंचे और सबने मिलकर आनंदी को ढूंढा और फिर सब लोग घर आ गए।
आनंदी ने उन दो सायों के बारे में पूछा। सुमित ने कहा, शायद वो लुटेरे थे जिन्होंने मुझे मारा, मेरी घड़ी, चैन, अंगूठी सब ले ली थी। तुम तक वह पहुंच पाते, उससे पहले ही हम लोग वहां पहुंच गए और तुम्हें सुरक्षित ले आए। आनंदी ने भगवान का शुक्रिया करा। तभी पापा बोले, चलो बेटा, तुम फ्रेश होकर आ जाओ। 1 घंटे में हम लोग कुलदेवी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। इतना कहकर सब चले गए। सुमित ने आनंदी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, शुक्र है तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाता। इतना कहकर उसने आनंदी को अपने गले लगा लिया। आनंदी का मुंह गुस्से से तमतमा गया, आंख खून से लाल हो गई। उसने अपने आप को छुड़ाते हुए सुमित को पीछे की तरफ धकेला। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर नाश्ता करके आती हूँ। पर ध्यान से, डॉक्टर ने कहा है कि सिर की पट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, समझ गई। वैसे तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, चोट तुमको भी लगी है। आनंदी जैसे अपने आप में ही गुम थी। आनंदी का ऐसा बर्ताव सुमित को अचंभित कर गया, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब नाश्ते के लिए सब बैठे, आनंदी भी आ गई। नाश्ता लग गया था। आनंदी बोली, मम्मी जी, मुझे अंडा खाना है। वैसे तो आनंदी नॉनवेज नहीं खाती थी, पर अंडा कभी कभी खा लेती थी। आज अभी हमें कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना है। बहू, अंडा कल खा लेना, सासू माँ बोली। नहीं, मुझे अभी खाना है, दर्शन कल कर लेंगे। सुमित गुस्से से बोला, आधे घंटे में निकलना है और तुम कह रही हो कि तुम्हें अंडा खाना है। अंडा कल खा लेना। पर आनंदी जिद करने लगी, ये क्या अंडा अंडा लगा रखा है, एक बार में समझ नहीं आता, हम लोग आज ही जाएंगे। सुमित ने चिल्लाकर बोला। आनंदी गुस्से से आग बूला हो गई। एक बार फिर उसकी आंखों में खून उतर आया। वो कुछ और कहती कि तभी उसके पापा जी बोल पड़े, अरे चलो ठीक है, दर्शन ही तो करने हैं, कल कर लेंगे, लड़ो मत आपस में। और वो आनंदी के लिए अंडा खरीदने चले गए। सुमित ने गुस्से से आनंदी की तरफ देखा, जो लगातार उसे घूरे जा रही थी। तब तक पापा जी अंडा लेकर आ गए थे। आनंदी बेटा लो। आनंदी अंडों पर झपट पड़ी और ऐसे खाने में जुट गई जैसे जैसे मुझतों से उसने कुछ खाया ना हो। 4 अंडे वो खा चुकी थी, बस बचे 2 अंडे अभी प्लेट में रखे थे। सब लोग आनंदी को हैरानी से देख रहे थे। आनंदी बस करो, अंडे गर्म होते हैं, ज़्यादा खाने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, सुमित ने आनंदी को रोकते हुए कहा। पर ऐसा लगता था जैसे कि ये आनंदी तो वो आनंदी थी नहीं जो सुमित की बात सुने। ऐसा लगता था जैसे इस आनंदी को तो उन लोगों से कुछ लेना देना ही नहीं था। 6 अंडे गपागप खाने के बाद आनंदी उठकर अपने कमरे में चली गई और सब ने अपना अपना नाश्ता ख़त्म किया। फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। सुमित भी आनंदी के पास आया और बोला, ये क्या कर रही हो तुम? क्या मैंने क्या किया? आनंदी ने उसकी बात को अनमने मन से जवाब दिया। अच्छा, तो मैडम को कुछ नहीं पता कि क्या करा तुमने? ये बाहर कैसा बर्ताव कर रही थी तुम? और इतने अंडे खाने की क्या बेताबी थी कि दर्शन का प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा? सुमित अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, तो क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ खा भी नहीं सकती? शादी क्या हो गई, तुमने तो मुझे खरीद ही लिया। आनंदी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। उसने सुमित को बेड पर पटक दिया और फुर्ती से उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई और उसका गला दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, फटी फटी मर्दानी कर्कश आवाज़ में दहाड़ने लगी। हरामजादे, मैं सुबह से देख रही हूँ, तुम तुम मेरी लगते जिगर को छुए ही जा रहा है, उस पर चिल्ला ही रहा है। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा। उसके गले को जोर जोर से दबाने लगी। आनंदी, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम? सुमित जोर से आनंदी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। सब लोग दौड़कर उसके कमरे में आ गए। आनंदी फुर्ती से
सुमित के ऊपर से हटकर बेड से नीचे खड़ी होकर सुमित को संभालने लगी। ओह सुमित, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों पड़े हो? अनजान बनकर आनंदी ने पूछा, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। सुमित भी अपना गला सहलाते हुए खड़े होकर बड़ी हैरानी से आनंदी को देखता हुआ बोला, आनंदी, अब तुम आराम करो, मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गई हो। आह, हाँ, मुझे मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे अब आराम करना चाहिए। जाने कहाँ से इतनी थकान आ गई, पूरा शरीर एकदम दर्द से टूट रहा है। और इतना कहकर आनंदी गहरी निंद्रा में लीन हो गई। घर वाले भी सुमित के साथ बाहर आ गए। सब सुमित से पूछने लगे, क्या हो गया था बेटा? पर सुमित सबकी बात टालकर कुछ नहीं ये कहकर बाहर चला गया। घर वाले ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए थे। रात के 11 बज चुके थे। सुमित घर वापस आ गया था। सब लोग खाना खा चुके थे। सुमित ने आनंदी को भी खाना खिलाकर सुला दिया था और अपने परिवार के साथ बैठा बातें कर रहा था। बातों बातों में उसने सुबह वाली सारी घटना अपने परिवार को बता दी। यह सुनकर सुमित की दादी ने किसी झाड़ फूक वाले बाबा को बुलाने के लिए कहा, पर सुमित इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था, तो उसने ऐसा करने में मना कर दिया। उसने कहा, आनंदी लंबा सफ़र तय करके आई है और रास्ते में जो घटना घटी है उससे कुछ ज़्यादा ही डर गई होगी शायद से। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब फिर उसके सर पर गहरी चोट भी लगी है, शायद इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। सुमित के पापा भी उसकी बात से सहमत थे, इसलिए दादी भी चुप हो गई। उन्होंने कुलदेवी के दर्शन का प्रोग्राम फिलहाल के लिए टाल दिया था। दूसरे दिन भी आनंदी की हालत पहले से ज़्यादा गंभीर हो गई थी। रानी, सुमित की छोटी बहन, जिसकी हालत भी आनंदी की तरह ही होने लगी। दोनों 5 दिनों से मरण अवस्था में पड़े थे। चेहरे पीले पड़ चुके थे, शक्ल बेशक्ल हो चुकी थी। दोनों को एक जैसे दौरे पड़ रहे थे। अब सुमित समझ चुका था कि अगर उसने दादी की बात नहीं मानी तो वह उन दोनों को खो देगा। सुमित ने मम्मी पापा से बात की और उन दोनों को बहुत जगह दिखाया, बहुत तांत्रिकों से झाड़ फूक कराई, पर उन्हें कोई ठीक नहीं कर पाया। कितने बाबाओं को उन आत्माओं ने मौत की नींद सुला दिया था। मंदिर मस्जिद जहाँ जहाँ कोई बताता वहाँ वहाँ वह लोग उन दोनों को लेकर जाते थे, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। वे हमेशा घर निराश होकर ही आते थे। अब इस बात को लगभग 2 महीने बीत चुके थे। बहू और बेटी दोनों बिस्तर पर लगे थे। उनका बचना नामुमकिन था। ये सोचकर परिवार का हर सदस्य बहुत परेशान था। फिर एक दिन किसी ने उन्हें एक फकीर के बारे में बताया, तो उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े तांत्रिक ओझा कुछ नहीं कर पाए तो एक साधारण सा फकीर उनकी बेटियों को क्या ठीक कर पाएगा। पर सुमित की माँ का मन नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली और जिद पकड़ के उसने फकीर को बुला ही लिया। फकीर ने उनको देखते ही समझ लिया कि घर में किसी बुरी शक्ति का साया है, क्योंकि वो फकीर बहुत पहुंचा हुआ था। और उसने घर में घुसते ही उन्हें सब बता दिया कि कैसे क्या हुआ है, कि कैसे उनकी गाड़ी वहाँ ख़राब हुई और आगे की सारी घटना वह बताता चले गया। सब लोग समझ गए कि बाबा सच्चे हैं। उन्होंने आनंदी के बारे में पूछा तो बाबा ने उन्हें बताया कि उस कब्रिस्तान में 2 बाप बेटे 6 महीने पहले दफनाए गए और वह जब जिंदा थे तो बहुत खतरनाक लुटेरे थे। दोनों मुस्लिम समुदाय के थे, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के थे। वह एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे। गांव के सरपंच ने उनको दफनाने का प्रबंध किया था, पर उनके कर्मानुसार उन्हें दफनाने के लिए कोई गांव का आदमी शामिल नहीं हुआ। इसलिए वह हर किसी को अपना दुश्मन मानते हैं। अकाल मृत्यु होने के कारण उन दोनों की आत्माएं अभी भी भटक रही हैं। केवल आनंदी ही नहीं, कितने लोगों को ये आत्माएं मार चुकी हैं। ये सब सुनकर घर वाले बाबा के पैरों में गिर गए और आनंदी और उसकी बहन, जीत की बहन यानी रानी की ज़िंदगी की भीख मांगने लगे। बाबा ने बड़ा सोच समझकर एक उपाय बताया कि हम लोगों को उसी कब्र के पास जाना पड़ेगा, आनंदी और रानी को लेकर, जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। वहीं पूजा करनी पड़ेगी। उनकी आत्माओं को फिर से कब्र में पहुँचाना होगा और आत्माओं को शांत करना होगा। इस घटना के दौरान
घर के सभी लोग वहाँ होंगे। किसी को भी अकेले छोड़ना ठीक नहीं। आप लोग दूर गाड़ी में बैठ रहेंगे और केवल आपकी बेटियाँ और हम इन कब्र के पास होंगे। इसके लिए हम कल ही रवाना होंगे। लेकिन आप लोग घर में उन दोनों बेटियों के सामने इस बात का जिक्र मत करना। कल हमें कहीं जाना है, इस बात का उनके सामने भूल कर भी कुछ मत बोलना। दूसरे दिन सुमित बोला, आनंदी उठो, हमें कहीं चलना है, तैयार हो जाओ। कहाँ? मुझे नहीं जाना, आनंदी ने कहा और रानी ने भी यही कहा। तब सुमित के पापा ने बहुत समझाया तो वह दोनों तैयार हो गईं। पर रास्ते में वह पूछती रहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? बचपन के दोस्त के घर जा रहे हैं, वहाँ दूसरे गांव में रहता है। सुमित ने कहा। दोनों को बाबा का फूका हुआ पानी पिला दिया था, इसलिए शायद दोनों शांत बैठी थीं। पर बाबा ने कहा था इसका असर केवल 2 घंटे ही रहेगा, इसलिए सुमित बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। बाबा वहाँ पहुँचकर पूजा की पूरी तैयारी करने लगे। बाबा अपने साथ मस्जिद के 2 मौलाना को भी लेके आए थे, जो बराबर दुआ पढ़ रहे थे। जैसे ही वहाँ गाड़ी पहुँची, आनंदी और रानी दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जैसे तैसे उन्हें पूजा तक खींचकर लाया गया था कि तभी कब्रिस्तान में इतना भयंकर चक्रवात उठा, रानी और आनंदी को अपने साथ उड़ा ले गया। वह दोनों गोल गोल घूम रही थीं। इतनी विभत्स चमत्कारी चित्कारें सुनाई पड़ रही थीं कि पूरे कब्रिस्तान में हाहाकार मचा था। सुमित और उसके परिवार के होश उड़ गए थे जब ऐसा नज़ारा उन्होंने देखा। सुमित बार बार गाड़ी का गेट खोलकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पापा उसके पकड़े हुए थे, क्योंकि पापा ने सख्त हिदायत दी थी कि पूजा के दौरान कोई लोग गाड़ी से बाहर नहीं आना। गाड़ी के इर्द गिर्द सुरक्षा कवच बाबा ने बना दिया था। उसी के अंदर गाड़ी रखने को कहा था और एक बोतल में मंत्रोच्चार करके पानी भी फूंक कर दिया था और कहा था कि आत्माएं अगर उनके शरीर पर हावी हो जाएं तो कोई एक सदस्य गाड़ी से बाहर आकर वह जल बाबा के ऊपर छिड़क देगा। बाबा के आश्रम पर उनके शिष्यों द्वारा हवन जारी था और बाबा ने यह भी कहा था कि सारा कार्य सूर्यास्त से पहले ही संपन्न होना चाहिए। पापा प्लीज़ मुझे जाने दो। देखो देखो मेरी आनंदी और मेरी बहन रानी का क्या हाल है।